समाजवादी पार्टी के भीतर और बाहर आजम खान को लेके बहस जारी है। ये बात सच है कि आजम खान के लिए पार्टी में कोई उत्सुकता, कोई जोश, कोई फाइट बैक करने की इच्छा वो नहीं दिख रही। मोर और लेस धारणा ये बन गई कि भैया ठीक है, अब अपना निपटो, अब हम क्या करें, जेल में हो तो निपटो, सुलझो, देखो क्या कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले से प्रार्थना करो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अखिलेश जी ने भी कहा कि भाई हम क्या कहाँ तक करें, कि वो तो या तो अल्लाह करेगा या अदालतें करेंगी, और नहीं तो सरकार बदले तो फिर सोचेंगे। क्या लगता है, क्योंकि आजम खान कई दशकों तक समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे हैं। युवराज, नमस्ते अमिताभ जी, आपको, पैनलिस्ट को और देश को आपके माध्यम से। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं देश के, और इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं कि उन्होंने अपने पिताजी मरहूम मुल्ला मुलायम जी और उनके चाचा जी, उनको निपटाने में भी कमी नहीं छोड़ी। तो आजम खान तो किस खेत की भैंसिया है। और अल्लाह के फजलो करम से आजम जी बहुत बड़े नेता रहे। लेकिन वो एक जमाना अलग था जब अपनी भैंसियों को ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, क्राइम ब्रांच जाया करती थी। वो जमाना अलग था जब 2016 में कोई गैंग रेप हुआ था बुलंदशहर में, तो आजम जी ने कह दिया कि भैया ये तो नौटंकी है, विपक्ष करवा रहा है, राजनीतिक है। वो जमाना अलग था जब जयाप्रदा, हेमा मालिनी को ठुमका मारने वाली, नाचने वाली कह देते थे। आज सोशल मीडिया का दौर है, आपकी तरह हमारी तरह जागरूक लोग हैं, तो आजम खान जो है वो पार्टी के लिए लायबिलिटी बन चुके हैं। और आज आजम खान को मुसलमानों का मसीहा या रहनुमा नहीं माना जाता। वो केवल एक रामपुर जिला और उसकी चमरोहा, स्वार, कुछ सीटों तक उनका प्रभाव सीमित है। और चूंकि अभी बड़े भाई साहब, बड़े मियाँ आ चुके हैं, ओवैसी साहब, और भाजपा भी मुसलमानों में इनरोड्स बना रही है, तो भाजपा हो, AIMIM हो, ये आपके आजाद साहब आ गए हो, या BSP हो, इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट काट दिया है। तो इसीलिए आजम खान एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। और अखिलेश जी ने दिल की बात कही, अल्लाह के रहमो करम पे उनको छोड़ दिया है, भैया तू तेरा देख। ठीक, मैं ऋचा सिंह के पास चलूंगा। ऋचा सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में रही हैं। ऋचा सिंह, मेरी अपनी राय ये है कि केवल आजम खान को ही पार्टी ने सब कुछ दिया, ऐसा नहीं, आजम खान ने भी पार्टी को बहुत कुछ दिया। राजनीति में कोई किसी पे कृपा नहीं करता ना, राजनीति में कृपा नाम का कोई शब्द ही नहीं है। गिव एंड टेक पर राजनीति चलती है। 3 दशकों तक, 4 दशकों तक आजम ने भी पार्टी को कुछ दिया होगा, तब पार्टी ने कुछ दिया होगा। ST हसन कह रहे हैं कि एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए आजम खान को। और मैंने वो दौर देखा कि जब ST हसन वगैरह मतलब सामने खड़े नहीं हो सकते थे आजम खान के, क्या मारे डर के, वो दौर मैंने देखा है। आप समाजवादी पार्टी में रही हैं, उसकी रीति नीति को जानती हैं। क्या समस्या है, ये तो दिख रहा है कि समस्या है, क्या समस्या है एक वो, और दूसरा आजम खान साहब का आगे का मूव क्या हो सकता है। जो मैंने शुरुआत में कहा था वो महत्वपूर्ण विषय है। एक बार सीताराम केसरी ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, नेता जब तक निगम बोध घाट न चला जाए तब तक वो सब कलाएं उसके पास होती, उसकी आयु पर मत जाइए। क्या नेता नेता है, वो केवल तभी विराम लेता है जब निगम बोध घाट चला जाए। निगम बोध घाट समझ रहे ना, तो आजम खान खत्म हो जाएंगे ऐसी मूर्खता मैं नहीं मानता ना। राजनेता कभी खत्म नहीं होता, राजनीति तो फिनिक्स का खेल है। जाने कहां कहां से आदमी खड़ा हो जाता है अचानक से। तो भविष्य में आजम खान क्या कर सकते हैं, आपने सफेई परिवार को भी देखा है और आजम खान को भी देखा है। ऋचा, आदरणीय अमिताभ सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी
समाजवादी पार्टी के भीतर सिर्फ और सिर्फ बौने पालना चाहते हैं, चाटुकारों को पालना चाहते हैं, और जब भी वो कोई अपने से बड़ी लकीर होती हुई देखते हैं तो उसको काट देने का उनका पुराना ट्रेंड है। अगर आप पिछले दिनों की तमाम राजनीति, आप बहुत अनुभवी पत्रकार है, आपने लंबे समय से पत्रकारिता को देखा और किया है और इन राजनीतिक दलों को भी करीब से देखा। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो अपने परिवार के आदरणीय उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी को भी पार्टी से निकालने का काम उन्होंने कर दिया। शिवपाल जी को भी उन्होंने किस तरीके से पार्टी से दुत्कार दिया था, ये भी किसी से छिपा नहीं। उसी क्रम में पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान जी के साथ भी, चूंकि उनको चाटुकारिता पसंद है, उनको कहीं ना कहीं लकीर लंबी हो जाने का जो डर सताया रहता है, जिसके चलते वो मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण में भी पूरी तरीके से दोहरा मापदंड जो है अपनाते नजर आते हैं। जब उनको वोट प्राप्त करना होता है, जब चुनाव आता है, तो उनको आजम खान की याद आती है, लेकिन जब चुनाव नहीं होते हैं तो वो कहते हैं तंजीम फातिमा जी के बयान पर कि उनको अल्लाह का भरोसा करना चाहिए। लेकिन ये वही अखिलेश यादव जी हैं आदरणीय अमिताभ सर, जो कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के लिए भी डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं, वहां पर जाके आंदोलन खड़ा कर देते हैं। वही अखिलेश यादव हैं जो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने वालों को संरक्षण देते हैं, उनको भी प्रोन्नति देने का काम करते हैं। लेकिन वही जब पार्टी के भीतर के लोकतंत्र की बात होती है तो जो भी आंतरिक लोकतंत्र की बात करता उन कार्यकर्ताओं को भी बाहर निकाल देते हैं। जो विधायक प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं उनको भी पार्टी से निकालने का काम कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने किया है। और अखिलेश यादव जी ने लगातार स्पष्ट कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ माफियाओं के साथ खड़े होते हैं। ऋचा सिंह एक मिनट, एक छोटा सा सवाल, फिर मैं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा और फिर आजाद समाज पार्टी। अगर लगा रहा हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं, अगर आजम खान सपा से हटकर कोई स्टैंड लेते हैं पब्लिक डोमेन में, सार्वजनिक जीवन में 27 के चुनाव के मद्देनजर, चाहे वो जेल में रहें चाहे जेल से बाहर रहें, स्टैंड दोनों जगह लिया जा सकता है, वो तो कोई समस्या है नहीं। आजकल तो आप वायरल हो जाते हैं, एक छोटा सा वीडियो भी बना के डाल देंगे तो देश में भी पता लग जाएगा। तो वो आजम खान का उस ढंग का कोई भी मूव पॉलिटिकली भाजपा को लाभ पहुंचाएगा? सामान्य राजनीति शास्त्र यही कहता है। आदरणीय अमिताभ सर, मैं यही बात कह रही थी कि अखिलेश यादव जी फाटक पर मर्सिया पढ़ने के लिए परेशान होते हैं। वो माफिया जो मंच पर कुत्ते से मुख्यमंत्री को हाथ मिलवाते हैं, उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये वही अखिलेश यादव हैं जो अपने पार्टी के संस्थापक सदस्यों के साथ नहीं खड़े हो पाते हैं। और रही आजम खान की बात कि वो क्या स्टैंड लेंगे, तो ये तो वो ही तय करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है और आज अल्पसंख्यक समुदाय ये देख रहा है कि सबका साथ सबके विकास में ही उसका हित है। और यही कारण है कि पिछले दिनों कुंदरकी में जब उपचुनाव हुए तो कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। सीसामऊ और करहल में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत घट गया है क्योंकि अल्पसंख्यकों को पता है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अब्दुल से दरी बिछवाना चाहते हैं। लेकिन जब सत्ता आती है तो वो केवल और केवल सैफई परिवार तक सीमित हो जाती है। ठीक है ऋचा जी, धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलूं। धर्मेंद्र जी, दो बातें हैं। रामपुर से जो आदमी जीता आपकी पार्टी के टिकट से, इमाम साहब, ये दिल्ली वाले, ठीक, इन्होंने कहा, पूछा गया कि साहब चचा जेल में हैं आजम खान, तो उन्होंने कहा जेल तो सुधार गृह है, वहां गए हैं सुधर जाएं इसलिए जेल गए हैं, सुधार गृह है। आपका सांसद मानता है कि आजम बिगड़े हुए हैं? नहीं, आपने उनको अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। और ये वही आजम खान हैं जिनको समाजवादी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत हासिल थी 12 की सरकार में भी। वो आजम खान ने कभी अपने को मुलायम सिंह के बाद नंबर 2 पर समझा? उन्होंने कभी यही नहीं समझा कि अखिलेश यादव भी बीच में है। आज ये स्थिति पैदा हो गई कि आपके नेता सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि सुधार गृह भेजे गए आजम, एक कह रहा है, और दूसरा कह रहा है कि आजम को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र जी, कुछ तो बदल रहा है, नहीं अंदर खाने कुछ तो बदल रहा है।
नहीं, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ बदलने नहीं जा रहा। आजम साहब हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। नेताजी के साथ उन्होंने पार्टी खड़ी की और 9 बार एमएलए, 1 बार संसद रहे। इतना लंबा राजनीतिक जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है। अब सवाल यहाँ ये है कि आजम साहब ने बहुत काम किया, बहुत संघर्ष किया है, पार्टी को खड़ी करने में अपना पूरा जीवन लगाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। न पार्टी ने उनको कभी छोड़ा है, न उन्होंने पार्टी को। पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रही, विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक जहां आवश्यकता हुई उनके ऊपर अत्याचार अनाचार जो सरकार कर रही, फर्जी मुकदमे लगा रही, उसको उठाते रहे। हम एक लोकतांत्रिक दल हैं, लोकतांत्रिक तरीके से एक राजनीतिक दल की जो सीमाएं होती हैं वो लगातार हम उनके साथ खड़े हैं। और कहीं भी इस तरह की बात, अमिताभ जी आप मुतमईन रहिए कि ना आजम साहब कभी सोच सकते हैं समाजवादी पार्टी से इतर हट करके, और समाजवादी पार्टी उनके लिए क्या कर रही वो उसको बेहतर जानते हैं। हाँ, अब एक राजनीतिक दल होने के नाते न्यायपालिका में जा करके कोई इन्फ्लुएंस करना वो संभव किसी भी राजनीतिक दल के लिए ना तो उचित है ना तो करना चाहिए। हाँ, न्यायपालिका में जो उनको न्यायपालिका से सपोर्ट दिलाया जा सकता है उसमें भी समाजवादी पार्टी कहीं पीछे नहीं है जी। आजम साहब के चाहे स्वास्थ्य का मामला रहा हो, जेल के अंदर का मामला हो, न्यायपालिका में पैरवी की बात हो, उनके तथ्यों को पहुंचाने की। लेकिन चूंकि एक सरकार गूंगी बहरी बैठी हुई है जो टारगेट करके तथ्यात्मक रूप से कि आजम साहब अल्पसंख्यकों के प्रदेश के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के रीढ़ हैं, केवल इसलिए उनके ऊपर लगातार फर्जी मुकदमे लगा करके बंद रखना चाहती है, तो उसका ठीक ही उन्होंने कहा या तो न्यायपालिका स्टैंड ले तो उनकी मदद कर सकती है, या ईश्वर देख रहा हो नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो सबका हिसाब होगा। इसमें क्या गलत कहा गया, इसमें कहाँ कमी है? आजम साहब को कहाँ छोड़ दिया? अब बाकी लोग चश्मा है, बहुत दिनों से देख रहे हैं अपने राजनीतिक हाल, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है उसने कोई काम किया नहीं है। अब जनता के बीच उनको जाना इसी तरह की चीजें, इसी प्रोपोगंडा का सहारा है। आपने सवाल आजम पे किया लेकिन बिना राम मंदिर पहुंचे इनका कुछ सवाल का जवाब पूरा नहीं हो सकता है। कारण कि राम के साथ धोखा करने वाले लोग हैं, ये सोचते हैं जोर जोर से राम का नाम लेकर के किसी तरह राम के नाम में चंदे। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।